बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। ये जी एक्मिक की HHO कार किट है फॉर EFI कार्स। ठीक है, ये आप देखिए। ठीक है, ये एक्मिक की जो कार किट्स हैं ये हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम पे चलती हैं, यानी जब इंजन को ज़रूरत होगी तो ये प्रोड्यूस करेगी। इजीली इंस्टॉल हो सकती हैं और इजीली कन्वर्टेबल भी हैं। ठीक है, कि आपने ये किट लगवा ली और फ्यूचर में आपका प्रोग्राम बन गया कि आप कोई दूसरी गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप इसको बआसानी अपनी नई दूसरी गाड़ी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नो मैटर आपकी गाड़ी पेट्रोल की थी, अब आपने डीजल की ले ली, या आपकी गाड़ी जो थी वो LPG पे थी या CNG पे थी, अब आपने पेट्रोल की ले ली। बहरहाल ये इजीली कन्वर्टेबल है। क्लीन एनर्जी है, ये गाड़ियों के लिए क्लीन एनर्जी है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जी। जो लोग नक्काद हैं वो नासमझ हैं, उन्हें नहीं पता कि इसकी कितनी इफादियत है। ठीक है, वो कंपेयर करते हैं सिर्फ पेट्रोल सेविंग, फ्यूल सेविंग। भाई ये मनी सेवर है, ये आपकी इतनी कीमती गाड़ी को बचा के रखती है। 10-20 साल आपकी गाड़ी जो है बेहतरीन परफॉर्म करती है, फिर आपका इंजन कूल रनिंग करता है, काम एंड क्वाइट रनिंग करता है, क्लीन रनिंग करता है, धुआं नहीं देती आपकी गाड़ी, कार्बन रिलीज़ नहीं करती। तो इसकी खूबियों को अपनाओ, बहुत इजी चीज़ है, ये ख़ुद भी आप बना सकते हो। ये देखिए जी, ये हमारी किट है, आप भी बना सकते हो आसानी से, इसमें कोई मुश्किल है? बनाइए, ट्राई इट। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को बदनाम नहीं करो। बदनामी से मुराद ये है कि एफिशिएंट किट बनाओ, अनएफिशिएंट किट बनाओगे तो उस पर तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा ना आपको। अगर आप चाहते हो बेटर माइलेज, अगर आप चाहते हो स्मूथ रनिंग, लाइट ड्राइविंग, ठीक है, और फोर्सफुल ड्राइविंग, तो इस किट को ज़रूर लगाइए। ये ऐसी चीज़ है कि इसकी मेंटेनेंस ना होने के बराबर है। पहली चीज़ तो ये समझिए कि अगर आपकी EFI गाड़ी 1000 सीसी की है तो जब वो 10-12 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी तो आपको सिर्फ 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। इससे ज़्यादा अगर डिस्टिल्ड वाटर कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब किट एफिशिएंट नहीं है, या किट ज़्यादा HHO बना रही है। EFI गाड़ियों में हमें बहुत मामूली सी HHO देनी होती है। ठीक है, मुझे 15 साल हो गए जी इसी चीज़ पे रिसर्च करते हुए। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। फिर भी अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप बिला खौफ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0308226179। ठीक है, आप अपने
आपके दिल में जो भी वो है क्या क्वेश्चन, आप उसे अपने लबों पे लाएं और मुझसे बात करके देखिए कि आप मुतमईन होते हैं या नहीं। और अगर कोई आप मैसेज करना चाह रहे हैं तो यही मेरा नंबर है 030822666179। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आप अगर कोई कस्टम मेड किट बनवाना चाह रहे हैं तो मैं वो भी बना के दे सकता हूँ आपको। खाली यही नहीं कि मेरे पास ये 2 इंच के पाइप में किट्स होती हैं, मेरे पास 1.5 इंच के पाइप में भी किट्स होती हैं, और मेरे पास जो है वो ट्रांसपेरेंट जार के अंदर भी किट होती हैं। और ये मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील 316L है। ये 316L अगर आप डिस्टिल वाटर यूज़ कर रहे हैं तो ये बेहतरीन परफॉर्म करता है जी। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और ना तो इसमें आपको हर हफ्ते पानी डालने की ज़रूरत है, ना ही इसके इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरह आप बैटरी परचेज़ करते हो तो बैटरी वाले जो है बैटरी को चार्ज करके देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कभी पानी कम हो तो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ डिस्टिल वाटर डालिए। ठीक है, डिस्टिल वाटर से मुराद 0 TDS वाटर होता है। तो ये इको फ्रेंडली डिवाइस है। इससे आपका इंजन ऑयल जो है वो भी बहुत कम तब्दील होगा। यानी पहले अगर आप 3000, 4000, 5000 किलोमीटर पे चेंज कर रहे थे तो अब आप 10,000, 15,000 किलोमीटर चलने पे चेंज करेंगे। और पहले आपकी गाड़ी अगर CNG पे चल रही थी तो इंजन वीक, आपकी गाड़ी LPG पे चल रही थी तो भी वो परफॉर्मेंस नहीं जो पेट्रोल की होती है। इवन पेट्रोल पे चल रही थी तो भी वो परफॉर्मेंस नहीं जो हाई ऑक्टेन पे होती है। तो भाई ये हाइड्रोजन जो है ये तो हाई ऑक्टेन का भी बाप है। आप अपनी गाड़ी को हाइब्रिड बनाएं, HHO हाइब्रिड, और आप देखिए कि आपकी गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। और फिर मैं कहूँगा कि अगर आप कराची में हैं तो टेस्टिंग फ्री है, आप आइए। जो भी गाड़ी है आपकी, मैं आपकी गाड़ी में टेम्परेरी किट लगा के आपको दिखाऊंगा। उसी वक्त 5 मिनट में आप मुतमईन होंगे। फिर आप अपना माइंड बना लीजिएगा। और ये कोई इतनी कॉस्टली नहीं है। EFI गाड़ियों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 की ये किट है। और ये 12,000 आप तो जब पेट्रोल पंप पे गाड़ी लेके जाते हो ना तो एक दफ़ा टंकी फुल कराओ तो वो 18-20 हज़ार का ख़र्चा हो जाता है। और वो जो पेट्रोल आपने डलवाया, आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका सिर्फ 18%, क्या मैं कह रहा हूँ 18% फ्यूल आपके इंजन के अंदर जल पाता है और बाकी 82% वेस्ट हो जाता है। गो कंप्यूटर की मदद से EFI गाड़ियों को बहुत अच्छा इन्होंने वो माइलेज बढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी फ्यूल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाया जाता है या हीट में कन्वर्ट होता है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखिए
कि ये आपके खून पसीने की कमाई वेस्ट हो रही होती है आपकी गाड़ी में। जो गाड़ियाँ कार्बन रिलीज़ कर रही होती हैं ना, वो कार्बन कहाँ जाएगा? अब EFI गाड़ियों में इन्होंने कैटालिक कन्वर्टर लगाया हुआ है। तो अगर EFI गाड़ियाँ इतनी फ्यूल एफिशिएंट होती, EFI गाड़ियों की फ्यूल बर्निंग एफिशिएंसी इतनी अच्छी होती, तो क्या नाम है, ये कैटालिक कन्वर्टर तो कभी ख़राब ही नहीं होता। लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि जी मेरी गाड़ी घुट गई थी, जब वो चेक कराया तो पता चला कैटालिक कन्वर्टर जो है वो सारा कार्बनाइज हुआ हुआ है, उसमें कार्बन ही कार्बन फंसा हुआ है, वो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, डिस्चार्ज करना। और इसी तरह O2 सेंसर जो है, ऑक्सीजन सेंसर, वो भी कार्बनाइज हो जाते हैं। थ्रॉटल बॉडी कार्बनाइज हो जाती है। तो खेल ही बना हुआ है कि अब ये थ्रॉटल बॉडी स्प्रे लो, इससे थ्रॉटल बॉडी साफ़ करो, इससे फलां सेंसर, इससे फलां सेंसर। और भाई नई गाड़ी लेते ही, क्या मैंने कहा, नई गाड़ी लेते ही नई गाड़ी के अंदर आप ये छोटी सी किट बना के खुद लगा लो, 10 साल आपकी गाड़ी ट्रबल नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इंजन के अंदर 100% फ्यूल की बर्निंग होगी और फ्यूल के अंदर जो कार्बन होता है ना, वो भी बर्न आउट हो जाता है। जब सारा कार्बन बर्न आउट हो गया तो कैटालिक कन्वर्टर से तो सिर्फ गैसेस ही निकलेंगी ना। हाँ, ख़राबी कहाँ पैदा होती है? ख़राबी ये पैदा होती है कि EFI गाड़ी है जी, 5 साल 10 साल 20 साल हो गए और उसका कभी कैटालिक कन्वर्टर साफ़ नहीं कराया। अंदर वो सारा पिस्टन पे, हेड पे, चैम्बर पे वो कार्बन ही कार्बन भरा हुआ है। अब वो HHO किट लगा के समझते हैं कि जी अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, अब जब आप HHO किट लगाएंगे तो HHO किट खाली यही नहीं है कि ये 100% फ्यूल की बर्निंग करेगी। इसकी एक खूबी ये भी है कि जो बिल्ट इन कार्बन है इंजन के अंदर, उसको भी काटती रहेगी, उसकी भी सफाई करेगी। तो अब माना कि अब आपका फ्यूल तो 100% बर्न हो रहा है, लेकिन जो कार्बन ऑलरेडी बिल्टअप है उसको भी तो ये काटेगी। अब वो कट के कहाँ जाएगा? आगे एक रुकावट है, गेट वाल है, जो कि कैटालिक कन्वर्टर है। वो इतनी बारीक मैश की जाली है कि उससे सिर्फ गैसेस ही निकल सकती हैं। तो भाई फिर आपको वो कैटालिक कन्वर्टर साफ़ करवाना पड़ेगा। ठीक है, कैटालिक कन्वर्टर साफ़ करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिल्ट अप कार्बन है उसको निकालता रहता है। तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आपकी गाड़ी नई है, नई गाड़ी जब आप सुबह में स्टार्ट करते हो तो सिलेंसर पानी फेंक रहा होता है। तो जब ये किट पुरानी गाड़ी में भी लग जाती है तो उसकी एफिशिएंसी ऐसी ही हो जाती है जैसे न्यू कार। बहरहाल एक यूज़फुल चीज़ है जिसके बारे में मैंने पंद्रह साल मेहनत की है, और मेरी एक मेहनत का बड़ा हिस्सा तो YouTube वालों ने ज़ाया कर दिया। मेरी 600 वीडियोस जो है ना, ये YouTube वालों ने डिलीट करने में 1 मिनट नहीं लगाया। मुझ पे चार्ज लगाया कि आप अपनी वीडियो ख़ुद देख लेते हो, लिहाजा हम आपकी वीडियो डिलीट कर रहे हैं। तो भाई ये जो कुछ आप अब देख रहे हो ना, ये तो मेरा वो है नया YouTube चैनल।
चलें ठीक है, बस अल्लाह हाफिज़, फ़िमान अल्लाह, मासा।